जी हाँ स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय इंग्लिश क्लास। और आज मेरे चुप रहने के पीछे एहसास ये था कि आज हम पोम कीपिंग क्वाइट के पोएटिक डिवाइसेस लेकर आए हैं। पोम तो पढ़ ली होगी ना आपने, पाब्लो नेरूदा ने लिखी है कीपिंग क्वाइट, 12th के बोर्ड एग्जाम में आने वाली है। अच्छा, नहीं पढ़ी? जाओ, किसका इंतजार कर रहे हो? एक दिन और खत्म हो गया बोर्ड एग्जाम के लिए। चलो चलो चलो। और अगर नहीं पढ़ा है, फटाफट सर्च करो इंग्लिश बाय कोमल और उसे पढ़ डालो। और आज कीपिंग क्वाइट के पोएटिक डिवाइसेस करेंगे। याद है पोएटिक कीपिंग क्वाइट क्या है? Keeping Quiet is a fabulous poem written by Pablo Neruda, which actually talks about spreading universal brotherhood. ये पोम पैब्लो नेरूडा जी की एक ऐसी पोम है जो बताती है कि इंसानियत को फैलाना है, भाईचारे को, प्यार को, वो भी चुप रहने के एहसास को अपने दिल और आत्मा में बसाना है। इतने सारे सिंबल्स यूज किए हैं, धरती माँ को पर्सोनिफाई किया है और भी बहुत सारे पोएटिक डिवाइसेस या फिगर ऑफ स्पीच यूज किए हैं। चलो जल्दी से बिना कोई टाइम वेस्ट किए पढ़ लेते हैं इसके पोएटिक डिवाइस। सबसे पहले बात करते हैं राइमिंग स्कीम की। अगर आप पोम पे ध्यान दें तो पोम में कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है, और जब कोई राइमिंग स्कीम नहीं होगी तो हम उसे क्या कहेंगे? वो एक फ्री वर्स है। आगे बात करते हैं पर्सोनिफिकेशन की। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? मानवीयकरण। मानवीयकरण मतलब जब नॉन लिविंग चीज को लिविंग चीज का दर्जा दिया जाए। और यहां पर अगर आप पोम में देखें तो अर्थ कैन टीच अस, धरती मां का रूप दे रही है, धरती एक मेंटोर का काम कर रही है, धरती एक टीचर का काम कर रही है, एंड इट इज ट्राइंग टू टीच अस कि चुप रहकर भी इंसान रिवाइव कर सकता है और जीने के बेहतर ढंग को समझ सकता है। दो चीज सीख ली, राइमिंग स्कीम और पर्सोनिफिकेशन। अब बात करते हैं मेटाफर। समझाया था पहली वीडियो में भी, आज दूसरी वीडियो है लिटरेरी डिवाइस की। तो याद रखिए मेटाफर क्या होता है? इट इज कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग विदाउट एज लाइक एंड दैट। जब इन सारी चीजों के इस्तेमाल के बिना तुलना या कंपैरिजन होती है तो उसको मेटाफर कहते हैं। अब पोम में देखो कहां मिलता है मेटाफर और क्या है? सबसे पहले इन द शेड, इन द शेड डूइंग नथिंग। आप ये लाइन देखेंगे पोम में लिखी है कि वो पोएट कहता है जब वो लोग इंट्रोस्पेक्ट करेंगे देन दे विल सिट इन द शेड डूइंग नथिंग, विच मींस शेड हमें क्या करता है? सूरज की हार्श किरणों से प्रोटेक्ट करता है। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द स्क्रॉचिंग हीट। तो ठीक उसी तरह नेचर हमें प्रोटेक्शन देता है। चुप रहते हैं तो हमारे को अपनी आप का एहसास होता है, एंड वी स्प्रेड पीस एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड। अब क्लीन क्लोथ्स, ये कैसा मेटाफर है? ये कपड़ों को, साफ कपड़ों का मतलब क्या है? अपनी कॉन्साइंस को साफ करना, अपने अंदर एक आत्मा को शांति देना। सो अगेन ये मेटाफर है। सो दोनों मेटाफर हमने पढ़ लिए। अब चलते हैं फटाफट एंजाम्पमेंट में। What is an enjambment? When the first line continues with the second line, means there is no punctuation mark. मतलब पहली लाइन दूसरी लाइन के चेन ऑफ थॉट से जुड़ी हुई है, which means enjambment. आप देखेंगे बहुत सारे enjambment है। Now we will count to 12 and we will all still. No comma, first and second line, first continuation में है, that is an enjambment. For on the face, आप आगे बढ़ेंगे तो यहां देखेंगे for once on the face of the earth let's not speak in any language, again that's an enjambment. आपको बहुत सारे enjambment के तरीके मिलेंगे पैब्लो नेरूदा जी ने जो यूज किए हैं। It would be an exotic moment without rush without incident, again enjambment. मिल गए आपको? आसान हो गया काम। और जो भी आपको एक्स्ट्रा एंजापमेंट मिले है कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि और भी है ये, एंड मैं इंतजार करूंगी आपके कमेंट्स का। और प्लीज जब भी वीडियो देखें एक लाइक तो बनता है। आगे बात करते हैं। अब आपने बात कर ली पर्सोनिफिकेशन की, एंजापमेंट की, हमने बात कर ली मेटाफर की, राइमिंग स्कीम की। अब मैं इंतजार करूंगी कि आप कब मुझे नेक्स्ट इसका ये बताएं कि एंजाम्पमेंट कहां है। चलो आगे बढ़ते हैं।
एलिट्रेशन पर आते हैं। हमने कल भी एलिट्रेशन के बारे में बताया था, दोबारा से एक बार रिवाइज करा दूं। एलिट्रेशन क्या होता है? इट इज एक ही लाइन में जो क्लोजली कनेक्टेड वर्ड है, इफ देयर इज अ रेपिटेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड, अगर उसी क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स में रेपिटेशन हो कॉन्सोनेंट साउंड की, तो उसे एलिट्रेशन कहते हैं। सामने खुला हुआ है, बस वो समझा देती हूँ, या फिर आप क्लीन क्लोथ्स दिखाई दे रहा है, क्लीन क्लोथ्स, ये एक रेपिटेशन है। आप पोम में देखोगे आपको मिलेगा वॉर विद, आप देखोगे हर्ट हैंड, तो एच एच, सडन स्ट्रेंजनेस, एस एस, वी वुड, डब्ल्यू डब्ल्यू, वी विल, ये सब आपको इस पोम में मिल जाएंगे और वो एलिट्रेशन है। चलिए इसका भी खत्म किया हमने, आगे बढ़ते हैं एनाफोरा। व्हाट इज एनाफोरा? एनाफोरा मींस जब एक लाइन दूसरी लाइन, चलिए अब आपको यहाँ पे लेकर जाती हूँ स्पेसिफिकली कहां पर है। एनाफोरा क्या होता है? एनाफोरा एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जब पहली और दूसरी लाइन के जो वर्ड्स हैं वो सेम होते हैं। आई मीन दे आर सेम, सो दैट एक इंटेंसिटी बताने के लिए, द रेपिटेशन ऑफ द इनिशियल वर्ड टू शो टू गिव सम एक्स्ट्रा इफेक्ट। तो आप देखेंगे यहां पर लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, सो ये क्या है? लेट्स एनाफोरा है। सो बेसिकली जब वर्ड्स रिपीट हो वो एक इंटेंसिफाई करने के लिए, दैट्स एनाफोरा। चलो आ गया होगा ये समझ। अब बात करते हैं एजोनेंस की। Now, what's an assonance? Again, it's a figure of speech, a poetic device. अब जब वॉल साउंड रिपीट होती है, वॉल मीन्स AEIOU, आप पोम में देखेंगे तो आपको ऐसी लाइंस मिलेंगी जिसमें वॉल साउंड रिपीट हुए हैं। आप ये लाइन देखिएगा, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, आप देखेंगे ओ वॉल की रेपिटेशन है, विक्ट्री में ओ, नो में ओ, सर्वाइवर्स, वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स में, एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स में। सो आपको वॉल की साउंड रिपीट होगी लाइन में, एंड दैट्स कॉल्ड एजोनेंस। आपने यहाँ पे रेपिटेशन देखा, यूज ऑफ वर्ड वॉर रिपीट हुआ। अब लास्ट में पोएट ने इसमें बहुत सारे सिंबल्स यूज किए। क्यों सिंबल्स यूज किए जाते हैं? एक्चुअली कोई भी पोएट अपनी पोम में सिंबल्स इसीलिए यूज करता है ताकि जब वो किसी ऐसे वर्ड का इस्तेमाल कर रहा है जिसका मतलब तो कुछ और है, बट वो इंटेंट कराना, वो बताना कोई और मीनिंग चाहता है, मीन्स देयर इज अ डिफरेंट मीनिंग विच इज एक्सप्रेस थ्रू दैट, तो इट इज कॉल्ड सिंबलिज्म या सिंबल्स। सबसे पहले तो आप देखेंगे सबसे दिखने वाला है सिंबल, मींस आप दूर से ही समझ जाएंगे, फिशरमैन। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स। सो यहाँ पे फिशरमैन का मतलब क्या है? ग्रीडी एंड सेल्फिश, सेल्फ सेंट्रिक नेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स, मतलब वो जो दूसरों पर अत्याचार करे, तो ये उसका सिंबल हुआ। अब वेल्स भी है यहाँ पर, तो वेल्स वो जो अत्याचार सह रहे हैं, वेल्स वो जिन पर टॉर्चर हो रहा है, तो वेल्स किसके लिए सिंबलाइज कर रही है? टॉर्चर सहने वालों के लिए। क्लीन क्लोथ्स, क्लीन क्लोथ्स किसको सिंबलाइज करते हैं? शांति को। वी वांट पीस, जिससे हमें क्या मिलेगा? वी विल स्प्रेड यूनिटी, ब्रदरहुड। आपने देखा होगा उसने यूज किया, पोएट ने, नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज क्या लाती है? लैंग्वेज भेदभाव पैदा करती है और हमारे बीच में डिवीजन पैदा करती है। अगेन इसके जरिए वो बता रहे हैं कि लेट्स नॉट डिवाइड, लेट्स यूनिफाई, लेट्स कम टुगेदर। ब्रदर इन शेड एक सिंबल, किस चीज को हाईलाइट कर रहा है पोएट? यूनिवर्सल ब्रदरहुड, एकता। खत्म। और क्या? आपको बहुत सारे पोएटिक डिवाइसेस इस पोम के सिखा दिए गए, पर्सोनिफिकेशन, सिंबलिज्म, आपको राइमिंग स्कीम बताई, एलिट्रेशन, मेटाफर, एंजैपमेंट, एनाफोरा। अब इनमें से कोई भी आप अगर एक्स्ट्रा है तो लिखिए कमेंट सेक्शन में और बताइए, मैम आपके आंसर्स का इंतजार करेगी। I hope you must have liked this video. It is very informative video. Like जरूर करिए and please share it to all your friends so that they can also see and they'll also get knowledge. चलती हूँ, कल दोबारा मिलूंगी किसी और नई पोम के पोएटिक डिवाइसेस के साथ। Bye for now. Take care. Thank you.